नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। घटना बहुत दर्दनाक है। कुंभ में भगदड़ हुई और अखबार जो बता रहे हैं कि करीब 30-35 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हैं। ये आंकड़ा कितना सही है, इस बात का आकलन इसी से लगाया जा सकता है कि पिक्चर हॉल से लेके इस तरह की कहीं 200-500 की गैदरिंग में भी अगर भगदड़ होती है तो 10-20 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसा पहले हम लोगों ने देखा है। और जहां करोड़ों लोग इकट्ठा हों, भगदड़ हो जाए तो कितने लोग मरे होंगे, ये तमाम छोटे छोटे फुटेज और वीडियो आ रहे हैं, इससे पता चल रहा है। तो वैसे भी एक जहां गैदरिंग होती है वहां एक ये शंका, ये समस्या हमेशा बनी रहती है कि कहीं ऐसे अप्रिय घटना ना हो जाए। और इस तरह के तमाम घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। पहले भी इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। अब कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी बातों को अन्यथा लेते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, लेकिन वो अपने परिवार को कुंभ नहीं भेज रहे हैं। जो लोग कहते हैं कुंभ आयोजन है, अद्भुत आयोजन है और ये आयोजन मुख्य रूप से साधु संतों का आयोजन है। वो वहाँ पर जुटते हैं तिथि और समय के अनुसार और स्नान वगैरह करते हैं। इसलिए हर स्नान का नाम है शाही स्नान, और ये अखाड़ा आज स्नान कर रहा है, वो अखाड़ा स्नान कर रहा है, वो दिन तय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको जिस तरह से इवेंट बनाया, जिस तरह से बुला रहे हैं लोगों को, फ्री बसें लगा दी गई हैं, हम इस देश के गृह मंत्री नहा रहे हैं, वहां जाके बता रहे हैं आप लोग आओ। एक बाबा है बागेश्वर, बाबा क्या है, कथावाचक हैं बागेश्वर, वो कह रहे हैं कि जो नहीं आएगा कुंभ में नहाने वो देशद्रोही है। और इस तरह करके ग्लैमरस तरीके से लोगों का आह्वान किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, चलो कुंभ नहाने। इतना भयंकर आयोजन हुआ है, सरकार ने दिल खोल के पैसा खर्चा किया है। लेकिन कुंभ में जो देखा जा रहा है, एकदम दो व्यवस्था पैरेलल चल रही है। एक व्यवस्था वीआईपीज की है, एक व्यवस्था आम लोगों की है, आम भारतवासियों की है। पूरे देश भर से लोग आए हैं, लेकिन लोग जो बता रहे हैं कि 10 किलोमीटर से ज़्यादा करीब पैदल जरूर चलना होगा आपको। तो कुंभ में जो लोग भी जा रहे हैं वो इन सारी चीज़ों को जरूर समझ लें कि जिस दिन स्पेशल नहान है उस दिन बाकी सारे रास्ते बंद होंगे, गाड़ियां बाहर ही कर दी गई हैं और आपको 8-10 किलोमीटर पैदल चलना होगा। जिनका स्वास्थ्य इस लेवल पे गवाही देता है वही अपने गार्जियन को लेके जाए कुंभ, वरना इस स्थिति का आपको पहले से आकलन सही सही होना चाहिए। सरकारी दिखावे पे और सरकार के आभा मंडल पे अब योगी जी जाके खट से नहा ले रहे हैं और अमित शाह जी जाके डुबकी लगा रहे हैं। उतना सरल आपके लिए कुंभ नहीं है। आपको उस तरह की डुबकी लगाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी, कितनी समस्या झेलनी पड़ेगी, वो जो वहां से लौटा है उससे आप बात करके पता कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जब इस तरह से सरकार बुला रही है और इस तरह की बड़ी घटनाएं अंजाम हो जा रही हैं, तो सरकार फिर देखभाल क्या कर रही है। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम जितने भी हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सुनने वाले हैं, जो हमको जानते हैं, अगर वो कुंभ जाने के लिए इच्छुक हैं तो वो इस सारी स्थितियों को देख संभल के जाएं। अब हालत ये हो गई है कि भीड़ जब आ गई है, लोग घाट पे, प्रयागराज घाट पे नहाने जा रहे हैं, मुख्य घाट पे, तो कह रहे जहां पहुंच जाओ वहीं नहा लो, वहीं से लौट के वापस जाओ। और उसके बाद भी बुलाया, हमको अच्छा लगा, सरकार उसके बाद भी लगातार लोगों को बुला रही है। अच्छा ये लगा कि अयोध्या के भीतर जो राम मंदिर है, राम मंदिर की व्यवस्था जो देखते हैं, उन लोगों ने कहा कि आप अयोध्या 15-20 दिन बाद आइए, इस समय बहुत भीड़ है और आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर अयोध्या आपको आना है, राम जी का दर्शन करना है, मंदिर देखना है, तो आप 15-20 दिन बाद आइए ताकि थोड़ी भीड़ कम हो जाए।
ये मैच्योरिटी दिखानी होगी। आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोग नहा लिए, 2 करोड़ लोग नहा लिए, 7 करोड़ लोग नहा लिए, और कितने लोग भागदड़ में मर गए, ये आप बताने से इनकार कर रहे हैं। आप मान ही नहीं रहे हैं कि मरे भी हैं। पहले कह रहे कुछ घटना हो गई, फिर प्रधानमंत्री शोक व्यक्त कर दे रहे हैं, तो कुछ संख्या आपको बतानी पड़ रही है मिनिमम। तो इसलिए जो कुछ जितना दिख रहा है उतना अच्छा नहीं है। आप भी जाएं, कुंभ में नहाएं, लेकिन ये मान के चलें कि जो 15-20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं वो जाएं, और ये मानसिक रूप से आप तैयार होके जाएं कि वहां इस लेवल पे भीड़ है कि अगर आप एक साथ चौतरफा घूमना चाहें तो नहीं घूम पाएंगे। इस तरह के वीडियो दिख रहे हैं, एक के ऊपर एक लदे हुए लोग हैं और बड़ी मुश्किल से चीज़ें चल रही हैं, और 10-10 किलोमीटर पैदल, 15-15 किलोमीटर पैदल आना जाना हो जा रहा है। इतनी स्टेमिना अगर आपके भीतर है तो जरूर कुंभ जाएं, नहाएं और इस सरकार की राजनीतिक इवेंट का आनंद लें। लेकिन कुंभ की जो मंशा थी उसको सरकार ने बड़ा धूमिल किया। कुंभ जिस तरह से कुंभ या इस तरह का धार्मिक आयोजन पूंजी आधारित नहीं होता है। सरकार ने बता दिया कि देश में 2 किस्म के नागरिक हैं, एक वीआईपी नागरिक है, एक आम नागरिक है। आम नागरिकों के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, वीआईपीज के लिए व्यवस्था है। जितना भी अब तक आप फुटेज और नहाने के दृश्य देख रहे होंगे, मैक्सिमम वीआईपीज के देख रहे होंगे। यही ये सरकार दिखाना चाहती है, दिखाना चाहती पूरी दुनिया को कि देखिए हम कितना गैदरिंग कर ले रहे हैं। इसके बीच में, इन पूरी बहसों के बीच में हजारों सवाल छुपा लेना चाहती है सरकार। कुंभ सदियों में एक बार लगता है इस तरह का, लेकिन ये साधु संतों, महापुरुषों, महात्माओं का आयोजन है। इस आयोजन में उनकी जितनी भागीदारी हो वो उतना ही फ्रूटफुल माना जाएगा। हमारे आपके लिए वो उतना ही है कि कहीं अगर साइंटिस्टों की बैठक हो रही हो तो उसमें हमारी आपकी एंट्री का कोई मतलब नहीं है, और चले भी जाएंगे तो वो क्या बात कर रहे हैं, क्या बतिया रहे हैं, वो हमारे सर के ऊपर से गुजर जाएगा। हम खुश हो सकते हैं कि जहाँ साइंटिस्ट बैठे थे वहाँ हम भी जाके बैठे थे, लेकिन हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला है। कुछ इसी किस्म का मामला है कुंभ। जो लोग सदियों से, जो लोग 20 साल से, 25 साल से अपने हट को लेके, अपने विवेक के साथ तपस्या, पूजा अर्चना ये सब कर रहे हैं, उनके लिए वो अलग महत्व है। और बाकी के लिए तो सरकार कह रही है कि आओ घूम के जाओ, महाकुंभ लगा है। सरकार पॉलिटिक्स कर रही है, उसकी पॉलिटिक्स से बचना ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी कुंभ नहाइए, आनंद लीजिए। नमस्कार।